बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, और काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, और रेत के ज़र्रों से अल्लाह बदल देता मुझे, और रेत के ज़र्रों से अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नयाज़ में, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज कर है निगाह आईना साज में, कि शिकस्ता हो तो अजीज कर है निगाह आईना साज में। कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नी में तड़प रही, ना इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ। ज़ुल्फ़े अयाज़ में, ना वो गज़नी में तड़प रही, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशिना,
तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर आए लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी ज़मीं में नाज़ में। की तरह रोशनी की किरणें बखेरी कि जिससे न सिर्फ बरे-सग़ीर का करिया करिया जगमगा उठा, बल्कि मुर्दा दिलों की तारीक गोशे भी रोशन हो गए और मुर्दा चेहरों पे बहार आ गई। मुख्तार मसूद साहब अपनी किताब आवाज़ दोस्त में ये लिखते हैं कि अच्छे लोग इनाम के तौर पर अता किए जाते हैं और सज़ा के तौर पर रोक लिए जाते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि इकबाल हमें बतौर इनाम दिए गए हैं। इकबाल की शायरी के असरात बड़े दूररस हैं। उनकी शायरी ने सोई हुई कौम के लिए सूरह इसराफील का काम किया। इकबाल की शायरी में पैगम्बराना शान भी है और तारीख़ी, मुआशी, मुआशरती, सकाफ़ती और सियासी पहलुओं की वजाहत भी है। उनकी शायरी में गर्व व गदास भी है और हकीकत निगारी भी, उसमें हुस्न भी है और फ़लसफ़े की गहराई भी है, उसमें खुदी भी है और खुददारी का पैगाम भी है, उसमें इस्लामी रूह भी है और बेदारी और आज़ादी का पैगाम भी है, उसमें अज़्म व इस्तिक़लाल भी है और तरगीब व अमल का पैगाम भी मौजूद है। मुसलमानों को इल्लामा इकबाल सुरैया सुरैया का मिसदाक समझते हैं और साथ ही दावत अमल की तलकीन भी करते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी पहाड़ों का सीना चीरकर, हवाओं का रुख मोड़कर, पहाड़ों के जर्रे जर्रे नचोड़कर कामयाब हुए और इस बात को साबित कर दिया कि जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। ये सच्चे लोग थे जिन्होंने इश्क से आगे की ठानी, मगर अफसोस कि इश्क फिर भी नाकाम निकला। कि हम जिनको हुक्म अज़ा पर वो शिकन बनना था, वो ज़मीन फिरोश बने रहे। हम जो इकबाल के शाहीन थे, मुल्क के मेहमान थे, जिन्हें सितारों पर कमन डाली थी, वो बिजली की चोरी करते हुए खंभों पर कुंडे डाल रहे हैं। अलमदद अलमदद पुकारती बिनते हवा इंसाफ की तलाश में दर-बदर फिरती रही, मगर वो 24 साला नौजवान ऑफिसर अपनी गैर के नाम पर रुखसत जरूर करवाता रहा। कहीं ज़रब की इज्जत पामाल हुई तो कहीं कायद के मिजाज पर नन्ही सुंबल की विदा को उठा गया। गवा दी हमने इख्लास से जो मिरास पाई थी, गवा दी हमने इख्लास से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान हमको दे डाला। हम वो थे कि जिनकी नारों से कैसरों कसरा की दीवारें लड़कती थी, आज हम सुमन बुकमन वो तमाशाई है कि वो इश्क झूठा था और लोग सच्चे थे। हम वो थे जिनकी बेनियाम शमशीरों से यजीदियों के दिल दहल जाते थे, मगर आज हमारी तलवारें जंग आलूद है कि इकबाल तेरे देश का इकबाल खो गया। माजी तो अच्छा था मगर हाल खो गया। दुनिया की हर चीज में कशिश उर्दू तकरीरी मुकाबले की दूसरी मुकर्ररा को दावत देते हैं। राबिया नोई BS उर्दू 3rd सेमेस्टर से इनका ताल्लुक और मौजू इकबाल का ये शेर है। उस राज को औरत की बसीरत की करे फाश, मजबूर हैं माजूर हैं मर्दाने खैर, क्या चीज़ है आराइश व ज़बाइश में ज़्यादा, आज़ादी निस्वां या ज़ुमरुद का गुलूबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मौजू इकबाल के इशार पर मुश्तमिल ज़ेरे लब करती हूँ। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दाने हिरतमंद। क्या चीज़ है आराइशो कीमत में ज़्यादा, क्या चीज़ है आराइशो कीमत में ज़्यादा, आज़ादी निस्वां के ज़मुर्द का गिलोबन। जनाबे सर औरत हला के आलम की वो दीदा है, मोहब्बत तामीर शफ़क़त से लबरेज और राहत तंगेज़
हैं जिंदगी का सौदे दिल। जनाबे सर, इकबाल की नज़र में वो औरत काबिल एहतराम है जो इस्लाम की सही रूह को समझती हो और अपनी जिंदगी उस सांचे में ढाल कर बसर करना चाहती हो। वो हमारे सामने एक अरब लड़की फातिमा बिन्ते अब्दुल्लाह को मिसाली बेटी बनाकर पेश करते हैं जो जंगे त्राबलस में मुसलमान जख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद हो गई। उसको इन अल्फाज में हराजे तहसीन पेश करते हैं। फातिमा तू अफरूए उम्मते मरहूम है, फातिमा तू अफरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्तहाक का मासूम है। इकबाल औरत की किरदार को बयान करते हुए एक मिसाली बहन की रूप को हजरत उमर की बहन की सूरत में पेश करते हैं जिनके हलूस और नियति ने हजरत उमर जैसे सख्त इंसान को अपनी जगह से हिलाकर कलमा हक कहने पर मजबूर कर दिया। इकबाल औरत के किरदार को तमाम औरतों के लिए इकबाल फातिमा के किरदार को तमाम औरतों के लिए मिसाली और नस्बुलैन किरार देते हुए बयान करते हैं। मजराए तालीम रा हासिल बतूल, मजरा उसवाए कामिल बतूल, फितरते तू जज्बा दारत बुलंद, चश्मे होशत उसवाए ज़हरा बुलंद। जनाब सर, बल्कि एक औरत महबूबा के रूप से निकलकर एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक बीवी की मौजूद हैसियत में नमूदार होती है। इकबाल कहते हैं हम मशरिकी माशरे के मुसलमान हैं, हमारी पहचान हमारी इक़्तिदार है जिसमें औरत मोमिना है, पारसा है, इफ़्फ़त मआब है और घर की रानी है। यही रानी एक मर्द को अच्छी तस्वीर देकर अजीब इंसान बनाती है। घरानी की माँ ने उन्हें अपनी तरबियत से सदाकत का हुक्म बनाया। अंग्रेज नावल निगार पीएम फोस्टर ने माँ के कदमों में बैठकर तस्वीरें बनवाई और मरने के बाद भी माँ के कदमों की तरफ मजबूर हुआ। कहते हैं दफ्तरे हस्ती में थी जर्रे वक्त तेरी हयात, दफ्तरे हस्ती में थी जर्रे वक्त तेरी हयात, सरापादी न दुनिया का सबक तेरी हयात। जनाबे सर, इकबाल कहते हैं औरत अगर इस फितरी रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी गुमराही का शिकार हो जाएगी। इंसान की जिंदगी का सारा जोश और खरोश, इसकी तुंदी और तेजी, इसका बहाव और रवानी, इसके मौजों की दाग सब हुकूमत का मरहूम मिनत है। अगर इनकी माय न हो, अगर इनकी ममता न होती तो जिंदगी का बेहतर दरिया थम जाए। कोई पूछे हकीम क्यों रब से, हिंदी यूना है जिसके हल्के पहोश, क्या यही है माशरत का कमाल, मर्द बेकार और जनते ही है आहोश। जनाबे सर, जनाबे सर, इकबाल औरतों के लिए वही तर्ज हयात पसंद करते हैं जो सदरे इस्लाम में पाया जाता है, जिसमें औरतें मुरब्बिजा बुर्के के न होते हुए भी शर्मो हया और एहसास इफ़्फ़त व असमत में आज से कहीं ज्यादा आगे थी। जबकि असरे हाज़िर में औरतें अपने आप को फैशन के नाम पर उड़ियां करने पर तुली हुई है। खुद को तफरीह का सामान बनाकर ये शिकवा करना कि हर नजर पाशा नजर आए कहाँ की करनी है। जनाबे सर, इकबाल कहते हैं बिन्ते हवा जरा अपनी हुर्मत को समझ ले, बिन्ते हवा जरा अपनी हुर्मत को समझ ले, मुझसे देखा नहीं जाता तेरा उड़ियां होना। मेरा ये सवाल है कि क्या ये वही औरत है जिसके बारे में नबी मेहरबान ने सारवानों को हिदायत करते हुए फरमाया, आहिस्ता घोड़े दौड़ाओ ये नाजुक आदमी ने है, ये नाजुक आदमी ने है। जनाबे सर, आज आपको कहाँ नजर आते हैं? लंबे सड़क में दावत नजारा देती, शॉपिंग पर हंदा गाँव की मुद्दतें, टीवी स्क्रीन पर झूमती गाती लहराती जलवाए गर, मसाद गाँव में लुत्फो तस्कीन की घड़ियां बाहों पहुंचाती, मसाद गाँव में लुत्फो तस्कीन की घड़ियां बाहों पहुंचाती, रद्दी पेपर के रेड़े पर लदे हुए रसायल के सरे बर की जीनत, कहीं जाने महफिल, कहीं जाने गजल, कहीं जाने कली, कहीं जाने अदा। इकबाल कहते हैं आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं बेहैरत हूँ कि दुनिया क्या हो जाए।
पे करूंगी। एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर, एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर। क्या समझेगा वो जिसकी रगों में है लहूए सर। निपरदार ना तालीम नहीं होगी पुरानी, निस्वानियतें झट करने के बाहें फकत मर। जिसको मैंने इस जिंदा हकीकत को न पाया, जिसको मैंने इस जिंदा हकीकत को न पाया, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जल। है इलामा इकबाल का ये शेर। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश। मजबूर है माजूर है मर्दाने हिरतमंद। क्या चीज़ है आराइश व कीमत में ज़्यादा, क्या चीज़ है आराइश व कीमत में ज़्यादा, आज़ादी निस्वा या ज़ुमरुद का गुलोबंद। आली वकार। तख्लीक का अमल है, इंसानियत की शुरुआत है। जहाँ रंग व बू की बुनियाद डाली जा रही है, खुदा शनासी का अमल शुरू होने को है। आदम अलैहिस्सलाम तक मीर को पहुँचे, उन्हें इल्म बख्शा गया, उन्हें इज्जत बख्शी गई। मगर ये क्या, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के आगे दुआ की कि या रब मुझे एक साथी दे दे, या रब मुझे एक साथी दे दे जो लुत्फ को दिल में जज्ब कर दे, जो सुरूर को रूह में सरायत कर दे, जो ताजगी से एहसास में फरहत दे। या रब मुझे एक साथी दे दे। कालिकार तो अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। जनाब सर हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक गोया हमारे अजीम शायर मशरक मुफक्किर और मुसव्विर पाकिस्तान जनाब इलामा मोहम्मद इकबाल के इशार की बेहतरीन अक्कास है कि वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। आली वकार। औरत इकबाल के नजरिए से अगर इल्म और हुनर के मैदान में कोई बड़ा कारनामा अंजाम न दे सके तो भी उसका मर्तबा कम नहीं हो जाता। उसके लिए तो ये शर्फ ही बहुत बड़ा है कि जिंदगी के हर मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाले मशाहीर उसकी गोद में परवान चढ़ते हैं। आली वकार की बात दुरुस्त है कि औरत नबूवत के मकाम पर फायज नहीं। उसने अफलातून की तरह मकलात नहीं लिखे, मगर अफलातून को जन्म देने वाली एक औरत ही थी। आली वकार। मोहम्मद बिन कासम, नूरुद्दीन जंगी, शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी को पैदा करने वाली औरतें ही थीं। मकालमाते अफलातून न लिख सकी लेकिन, मकालमाते अफलातून न लिख सकी लेकिन उसके शोले से टूटा शरारे अफलातून। आली वकार। औरत के बारे में इकबाल का नजरिया बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। वो औरत के लिए वही तर्ज़ ज़िंदगी पसंद करते हैं जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में था कि मुरवजा बुरके के बगैर भी वो शरई पर्दे के एहतमाम और शर्म व हया और इफ़्फ़त व अज़मत के पूरे एहसास के साथ ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों में पूरी तरह हिस्सा लेती रही। अली वकार। ये औरत ही थी जो कभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूप में कौमों के मुकद्दर को संवारती रही। अली वकार। ये औरत ही थी जो कभी रज़िया सुल्ताना, चांद बीबी, रानी झांसी और मादरे मिल्लत के रूप में कौमों के मुकद्दर को संवारती रही। ये औरत ही थी जो कभी तराबलस की फातिमा बिनते अब्दुल्ला, अल-जज़ाइर की जमीला और फ़लस्तीन की लैला बिनते खालिद बनकर बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखाती रही। फातिमा तू आबरूए मिल्लते मरहूम है, फातिमा तू आबरूए मिल्लते मरहूम है, ज़रा ज़रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। मगर हवा की बेटी आज जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पिस रही है। दुनिया में जहाँ औरत नज़ाकत की अलामत है वहाँ मज़लूमियत का इस्तिहारा भी, वफा का पेकर भी तो महरूमी का मजहर भी। मगर औरत तो फितरत का सच्चा अक्स है, आला मर्तबे की हकदार है मगर पाँव की जूती भी, सरापाए रहमो करम में रबूबियत का रूप है मगर ज़माने की अंधेर नगरी में जिंदा दरगोर भी। सदर अली वकार। तख्लीक़े इंसान के लिए इस मसले को तेजी से आगे बढ़ाते हुए आज से 1400 साल पहले के दौर में लाती हूँ
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अरब मुआशरे में औरत का कोई वकार रहा था। कहीं बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता तो कहीं बाप के मरने के बाद बेटा अपनी ही माँ को रोटी बना लेता। औरत सिर्फ मर्द के इशारे पर नाचने वाली कुटपुतली बनकर रह गई थी। मगर कुर्बान जाऊं उस हबीबे कायनात की आमद पर कि जिसकी आमद पर इस्लाम ने सबसे पहले औरत के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और हमारे अजीम शायर मशरक़ इल्लामा इकबाल के फ़कार की बुनियाद भी इस्लामी तालीमात पर है। वो औरत के लिए उन्हीं हदूद व क़यूद के हामी हैं जो इस्लाम ने मुकर्रर किए। शुक्रिया। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सजलवकार, आज के इस ईवान में मेरा मौजूद सुहान इकबाल का ये शेर है। जब इश्क सिखाता है आदाबे हुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे हुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। सजलवकार, सोई हुई कौम, मुर्दा ज़मीर, बुझे हुए दिल और सुन दमागों को हरकत में लाने के लिए हमारे अजीम रहनुमा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम तर कोशिशें और जिंदगी सर्फ कर दी। जनाबे वाला, खुद आगाही, खुद शनासी, खुद ही ये ऐसे अमूर है जो एक मुल्क, कौम और फर्द की तरक्की का ज़ामिन है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। खुदी पर सोचने वालों ने बहुत कुछ सोचा होगा, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सुनने वालों को बहुत कुछ कर सका। अगर खुदी के मौजू को जानना है तो जाओ शुहदाए करबला से पूछो, कासिम की तकरार से पूछो, गज़नवी की यलगार से पूछो, हैदर की तलवार से पूछो। अगर कहीं से भी जवाब ना मिले तो आओ मेरे पास और मेरे लहजे कारसाज से पूछो, तब पता चले कि खुदी इज्जत है, खुदी गैरत है, खुदी खुद की नफी है, खुदी खुद को पा लेने का नाम है। और ये बात मुहताज दलील नहीं बल्कि मुसम्मम हकीकत है। जरा मेरे साथ आए, हम तारीख की उंगली को पकड़कर माजी में झांकते हैं तो क्या देखते हैं कि जब मुसलमान खुदी से भरपूर तौहीद का परचम उठाए, मुजाहिद फी सबिलिल्लाह की अपनी तस्वीर बने नजर आते हैं, जो आगे बढ़े तो बढ़ते ही चले गए और रब ताला का पैगाम सारी दुनिया में आम कर गए। मगर अफसोस, गवाही हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पे आसमान ने हमको दे मारा। जनाबे वाला, खुद की पहचान ही असल तरक्की, बादशाहत, शहनशाहत सब कुछ खुद ही है। हमारे माजी में हमारे इस्लाफ की दिलकश तस्वीरें मौजूद है, जहाँ एक तरफ परचम सदाकत बुलंद करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी है तो दूसरी जानिब सुल्तान टीपू की तलवारें बेनियाम है। एक जानिब सुल्तान फातिह उल्लास अपनी कश्तियां चलाता है तो दूसरी जानिब हमारे बाउद्दार बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाते नजर आते हैं। एक जानिब सुल्तान अहमद फारिद दुनिया फतह करके उसके बाद दाखिल हो रहा है तो दूसरी जानिब एक औरत की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पुकार पर समंदर को चीरता हुआ हिंदुस्तान फतह करता है कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा के घोड़े हमने। भूली बैठी है, इकबाल का शहीन अपनी असलियत खो चुका है। आज आसमान की बुलंदियों से उतरकर पस्तियों में जा गिरा है। ये सास का दीवाना, सोच से बेगाना, जिसको सितारों पर कमर डाली थी, खुदी को तकदीर को खुदी से पहले बुलंद करने वाला इकबाल का शहीन आज फिल्म स्टेज और नाइट क्लबों में अपना मकाम तलाश कर रहा है। मगरबी तहजीब के आलूदा नाज़रीन, इसने ये ज़ौक़ यकीन बख्शा है कि तलवार के साए में सजदा करने वाली आंखें आज इस हसीन दुनिया की रंगीनियों में गुम हो गई और निगाह मुसलमान कमजोर हो गई। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते ही खुद से भी बहरगी की वजह से वक्त ने हमें दिखाया कि कुतुब के कुतुबखाने जले, बगदाद का सारा एक फुर्राद में बह गया। जी हाँ सजाए वकार, ये वही फुर्राद था जो शिकस्त ज़दा तहश्शुश, तार हमियत और उस वक्त के मुसलमानों की अज़मत का एक ज़रीफ सा जवाब था। जनाबे वाला, इकबाल ने हमें इस कौम को इतना मर्तबा दिया, शाहीन कह दिया, मर्द मोमिन कह दिया, कहारी गफारी जबीन कह दिया
ऐसा मर्द मुजाहिद कह दिया जिसके अजानों से शुभ सितारे बारूद कांप उठते हैं, जिसकी ठोकर से सहरा दरिया हो जाए, जिसकी हेबत से पहाड़ सिमटकर राही हो जाए। मगर हमने तो कभी शाही का मतलब जाना ही नहीं। जनाबे वाला, जब किसी कौम के अफराद खुदशनास बन जाए तो कोई भी ताकत उन पर गालिब नहीं आ सकती। किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की का राज उसके अफराद की खुद आगाही, खुदी और खुदशनासी में पोशीदा है। कि ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह आगाही, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबह आगाही, कि खुदी के आरिफों का है मकाम बादशाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह से राही। चलती हूँ मैं आका की गुलाम हूँ, सर उठा के चलती हूँ। सज्जनों और मेरी हमनवा तालिबात की बालोग समातों को मेरा सलाम। मेरा मौजूद कलाम इलामा मोहम्मद इकबाल की खूबसूरत शेर है कि जब इश्क सिखाता है अदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार इश्क़ निशानी। यहाँ इश्क से मुराद इश्क़ हकीकी है, वो इश्क जहाँ महबूब की नींद खराब होने के डर से हज़रत अबू बकर ने सांप का डसना बर्दाश्त कर लिया मगर उफ तक नहीं। ये इश्क जब बिलाले हबशी सीखते हैं तो उनकी अजान न सुनने पर रब्बे कायनात में सूरज तुलू न किया। ऐसा इश्क हज़रत अली शेर खुदा ने दुश्मनों की चालों से बाखबर होते हुए भी हुजूर की जान की हिफाजत के लिए उन रातों की जगह बिस्तर पर क़याम कर लिया मगर अपनी जान की परवाह तक न की। गमन है झील में तो लहरों का क्या हो, जो खुद आगाही मिल गई तो ज़माने का क्या हो। मोहब्बत कुरान के एक एक लफ्ज़ से है तो महशर में एवाल नामे का क्या हो। हम शेरशाहों के शेरशाह के गुलाम हैं, इस गुलामी में मत जाने का क्या हो। मेरा माजी मुझे मक्का की वादियों में ले जाता है कि तपता हुआ सेहरा है, जलसाती धूप है, हज़रत अबू बकर है, हज़रत उमर है, उस्मान अली है, मूसा बिन उमैर है, ज़ैनब बिन हारिसा है, जो कलमा हक़ का अलम लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं। तो फिर वक्त ऐसा आता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाता है, कलमा हक़ कहने पर, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो फिर कहीं वो पेट पर पत्थर बांधकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, तो कहीं से एक मंजिल अपनी अपना कर खंदके खोदते हैं। जुल्म सितम के दौर से गुजर कर ये हाजी फतेह मक्का के मौके पर जब मक्का की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो ये साबित होता है मिट नहीं सकता कभी मर्दे मुसलमान के है उसकी अजानों से फाश सर कलीम व खलील, उसकी ज़मीन के हजूर का उफ़क़ बेसहूद, उसके समुंदर की मौज दजला व तन्यू बुनीर। अली वक़ार मंजर बदलता है। सन 712 ईस्वी एक नौजवान अपनी बहन की एक पुकार पर लब्बैक कहता हुआ सिंध के रेगिस्तानों को अपने घोड़ों की टापों तले रौंदता हुआ दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। ये वो हाजी था जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद करती है। हाज़रीन मोहतरम, माजी के पर्दों से ज़रा धुंध हटती है। मुझे वो हाजी नज़र आता है जिसे तारिक बिन ज़ियाद कहा जाता है। इस्लाम का वो हाजी जिसने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए वापसी की तमाम कश्तियाँ ही जला दी। ये कैसा हौसला था और ये कैसा यकीन था। जब इश्क सिखाता है अदाब खुददारी, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शाही। नमाजी के और तो ऐसा मंजर नज़र आता है, जंग का मैदान है, दुश्मन अपने मुहाज पर है कि सर से पाँव तक लोहे में हक जमा, मैदान जंग में अखड़ा सिपह सलार है कि इस जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला करता है कि अल्लाहु अकबर की सदाओं से कोह दश्त गूंज उठते हैं और काफिर ये जुमला सुनते हैं कि मेरे नज़दीक बुत फरोश होने से बुत शिकन होना बेहतर है। ये हाजी था महमूद बंदगी, ये हाजी ने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मैं किस किस हाजी को याद करूं और किस किस को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं सलाहुद्दीन अयूबी को कि जिन्होंने फ़लस्तीन को इंसानी आज़ादी दिलवाकर क़िबला-ए अक़बर को एक बार फिर शान और शौकत का मंजर बना दिया। मैं क्यों न याद करूं कि था एक टीपू सुल्तान, एक मर्द मुसलमान कि जिसकी दहशत से लड़ते थे दुश्मन के जिस्मो जान कि सदर अली वक़ार। मैं कैसे भूल जाऊं उस हाजी को कि जिसकी जदोजहद से 3 बरआज़मों पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। मैं कैसे भूल जाऊं उस
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसने मुसलमानों के लिए इलादा मुमलिकत के हक को तबीर किया, कौम को गुलामी से आज़ाद किया। अली वक़ार मेरे इस्लाम की तारीख बड़ी बड़ी है, इन इश्क के शहनिशाहों की कि बुरहान वानी, मुमताज़ कारी, आफियत सदीकी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और हसन सदीकी हों, बद्र हुनैन की फ़ज़ाएँ हों, ये यरमूक के मैदान, अंदलस के साइल हों, ये सोमिनात के मंदिर, जंग आज़ादी हो, ये जंग इस्लाम, सिंध के रेगिस्तान हो, ये सैफचीन के ग्लेशियर्स। और हाजी ने ये साबित किया कि मोमिन जब बेदेख लड़ता है तो सहरा और दरिया को नीम बना देता है और पहाड़ों को अपनी हिब्बत से समेटना दिखाई देता है। मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बाधाओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही, बाधाओ जामे साकी। मेरी मीनाए गज़ल में थी जरा सी बाकी, मेरी मीनाए गज़ल में थी जरा सी बाकी, शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है, ये भी हराम है साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही, भागाओ जामे साकी। इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में हाली है नया में साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही, भागाओ जामे